भक्तों, हर आदमी इंसान को, हर आदमी भगवान को ही खोजता है। नाना प्रकार के कार्यों को करके भगवान को पाने की कोशिश करता है, लेकिन मन को साफ नहीं कर पाता। बाद में उसी का रोना रोता है कि हमको भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो भगवान सहज नहीं, सहज ऐसा भी नहीं है कि वो सरलता से ना मिल जाए, सरलता से भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए मन को निर्मल बनाना। मन जब आपका निर्मल रहेगा तो भगवान सरलता से आपके मन हृदय में आ जाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कटु विचार नहीं होना चाहिए। मन स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। मन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मन इधर उधर फुदके ना, कि पूजा कर रहे हैं तो मन दूसरी जगह लगा। दिखावेपन से बचना चाहिए, अहम से बचना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिख दिया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इनमें से यदि आपके अंदर एक भी गुण हावी हो जाए तो मनुष्य का संपूर्ण विनाश हो जाए। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जो प्राणी मन को स्थिर प्रज्ञ हो करके, मन को स्थिर प्रज्ञ करके वैराग्य की भावना से, या यूं कहिए कि मन स्थिर प्रज्ञ करे और वैराग्य की भावना नहीं, वैराग्य को धारण करे। कुछ लोग गीता, भगवत गीता से डरते हैं कि हमारा बच्चा भगवत गीता ना पढ़े, नहीं वैराग्य हो जाएगा, गृहस्थ जीवन छोड़ देगा। ऐसा सोचना गलत है। क्या भगवान स्वयं गृहस्थ नहीं थे? क्या अर्जुन गृहस्थ नहीं थे? क्या भगवान के बच्चे नहीं थे? क्या अर्जुन के बच्चे नहीं थे? भगवान ने गीता में ये कदापि नहीं कहा है कि आप सन्यासी हो जाएं, साधु हो जाएं, गृहस्थ को छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि आप गृहस्थ जीवन में रह करके कर्तव्यों का पालन करते हुए निरासक्त होकर गृहस्थ जीवन का लाभ उठाएं। आप आशा और निराशा को छोड़ करके कर्तव्य करें। जब आप आशा किसी चीज की करते हैं और उसके अनुरूप फल नहीं मिलता तो आपको कष्ट होता है और आप दुखों में डूब जाते हैं। आप हर संभव कर्म करके आप कार्य को संपादित करिए और ये मान कर हृदय में रख कर करिए कि कर्म तो मेरा है, लेकिन यह भगवत इच्छा है। मनुष्य यही नहीं कर पाता। कर्म किया, मान लीजिए इसको फल की प्राप्ति हो गई,
तो क्या करता है कि वो अहम कि मैंने किया। मान लीजिए 50 तल्ले की बिल्डिंग आपने बनवा ली और अब आपको ये अहंकार हो गया कि हमने बनवाया, लोगों से कहते फिर रहे हैं, लोग भी आपको कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा मकान बनवाया, या कोई धर्म का कार्य किया, यदि आपने अनुष्ठान का कोई कार्य किया, लोग आपको कह रहे हैं, आप वही अहम में डूब गए। तो आपके द्वारा किए गए वो धर्म अनुष्ठान या जो भी आपने धर्म का काम किया, उनके पुण्य क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपको जो भी आपने कार्य किया, धर्म का कार्य किया, कोई समाज के लिए कार्य, तो आप उसको मानिए कि ये भगवत इच्छा थी। हनुमान जी जब सब अपना अपना बल बखान चुके, तो हनुमान जी ने अपना बल नहीं बखाना। तब ऋषपति भगवान ने कहा, कहाँ ऋषपति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहो बलवाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तो अवतारा, सुनता ही भयो पर्वता तारा। हनुमान जी लंका में पहुंच गए। वहां हर जगह निश्चर ही निश्चर है। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, मोह कह चले सि मोह। हनुमान जी छोटा रूप धर करके इधर उधर टहल घूम रहे, सीता जी की खोज कर। तभी देखा कि एक जो है घर पर राम राम लिखा है। तो हनुमान जी को खुशी मिली। खुशी क्या मिली कि यदि आप विदेश में हैं और यदि आपका कोई आपके अगल बगल का पास पड़ोस के गांव का मिल जाए, तो समझिए ईश्वर मिल जाता है। आप उसकी वो आवा भगत करते हैं जैसे आप भगवान की। तो जो हनुमान जी ने देखा और सन्निकट गए, तो लंका निश्चर निकट निवासा, हिया कहाँ सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कवि सज्जन कीन्हा। तब हनुमान जी ने कहा कि ये निश्चित ही हमारे प्रभु का भक्त है, हमारी ही तरह कोई प्रभु का है, हमारे राम का भक्त है। तब हनुमान जी जो है छद्म भेष धारण करके वहां गए। अपना असली रूप नहीं धारण किए, छद्म भेष दूसरा रूप बनाया। जब विभीषण जी के पास जाते हैं तो विभीषण जी देखते हैं, क्योंकि विभीषण जी भी राम भक्त हैं, मन एकदम पवित्र है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये आपका असली रूप नहीं है। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अरे भाई तुम अपना सही रूप समझो। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं, विभीषण जी को अपना असली रूप दिखाते हैं और दोनों लोग गले में अपनी अपनी व्यथा दोनों लोग बताते हैं। विभीषण जी ने सीता जी का पता हनुमान जी को बताया कि वह अशोक वाटिका में है, आप वहाँ जाइए, आपको सीता जी मिले। हनुमान जी वहाँ जाते हैं, सीता जी से उनकी मुलाकात होती है। सीता जी
देखती हैं, सारी बात बताते हैं। बहुत सारे बानर भालू भगवान के साथ हैं। शीघ्र ही वो लंका पर चढ़ाई करेंगे और शीघ्र ही आपको यहाँ से माता जी ले। हनुमान जी के अंदर इतने बल होने के कारण अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम गण्यम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बलों में कौन श्रेष्ठ? हनुमान। बुद्धिमताम वरिष्ठ, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ? हनुमान। सकल गुण निधान, सभी गुणों की खान है। लेकिन यदि उनसे कोई कहता है कि आप इतने बलवान हैं, तो कहते हैं मैं राम जी के दासों का दास, कोई भी अभिमान नहीं। तो भगवान की ओर प्रिय हुए। सीता जी को संशय होता है कितने छोटे छोटे बंदर और यहाँ के राक्षस इतने बलशाली, कैसे जीत पाएंगे। तो तुरंत हनुमान जी ने देखा माता जी सोच रही हैं कि मना स्थिति को समझ लिया। तो कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तव भयऊ अति लघु रूप पवन पुतलयऊ। तब माता जी को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे प्रभु राम के साथ जो भी ये वानर भालू लगे हैं अत्यंत बलशाली हैं और अतिशीघ्र यहाँ आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, हमें यहाँ से मुक्त कराएंगे। हनुमान जी बात करते करते उनको भूख लग गई। उन्होंने कहा सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा सुन सुत विपिन करह रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो सुख तुम मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा हे माता हमें राक्षसों का भय नहीं, यदि आप आज्ञा दे तो मैं थोड़ा फल खा। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खा। हनुमान जी जाते हैं और फल को खाने लगते हैं। देखते हैं वहाँ के राक्षस, वहाँ के जो राक्षस जो वन की रक्षा कर रहे थे, फलों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के पास जाते हैं, जब हनुमान जी को कुछ दंडित करते हैं तो हनुमान जी जो है उनको भी दंडित करते हैं। बाद में जो है मेघनाथ आता है, हनुमान जी को बंद नाक फांस बांध कर ले जाता है। सभा लगती है रावण की। वहाँ हनुमान जी से पूछता है तुम जो है कहाँ से आए। हनुमान जी अपने प्रोग्राम का परिचय देते हैं और बतलाते हैं कि हे रावण तुम सीता को भगवान राम को दे दो और अपना जन्म सुधार लो और उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। लेकिन रावण अभिमानी था, अहंकारी था। उसने हनुमान जी की बात नहीं मानी और कहा कि इस बंदर को जो है मार डालो। तभी सचिव के सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवों के साथ विभीषण जी आते हैं, कहते हैं कि हे महाराज दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई आन दंड दीजिए, कोई दूसरा दंड दीजिए। तो वहां के जो मूर्ख राक्षस थे उन्होंने कहा कि कब के ममता पूंछ पर सबई कहाँ समझा तेल भोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाए। तो वहां के जो राक्षस थे उन्होंने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत ही स्नेह रहता है, इसलिए इनकी पूंछ को ही आग लगा देना चाहिए। तो रहा बफन फिर तेला ही तेला बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। तो जब सब लोग जो है कपड़े से उनकी पूंछ को लपेटने लगते हैं तो हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जाते हैं।
और सारे जो है नगर के कपड़े लत्ते और तेल सब खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही मानव, जैसे ही राक्षस जो है उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, बहुत विकराल शरीर बना करके जो है वो एक अट्टालिका पर अट्टहास करते हुए चढ़ जाते हैं और पूरी लंका को वो जला देते हैं। विभीषण का घर केवल बचता है। बाद में जो है समुद्र में जो है अपनी पूंछ को बुझाते हैं और सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सीता जी से कहते हैं कि मात मोह दीजे कवचीना, जैसे रघुनायक मोहिदीना, चूड़ा मन उतारी कर गयो, हरक समेत पवन सुत लय। तो चूड़ा मणि जो है माता जी जो है उनको उतार कर देती हैं और वो उसको प्रसाद रूप में अपने पास रख करके समुद्र पार भगवान राम के शिविर में आ जाते हैं। सभी लोग हनुमान जी के साथ प्रेम से राम जी से मिलते हैं, चूड़ामणि भगवान को देते हैं, तुरंत वो पहचान जाते हैं, उनके नेत्र जो है सजल हो जाते हैं और भगवान राम कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, शीघ्र अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करके सीता जी को उस दुष्ट राक्षस के चंगुलों से छुड़ाना है। आगे की कथा हम कल कहेंगे आगे के सत्र में। बाकी भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।